हाय गाइस, यू आर वाचिंग सी एस अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट किया हुआ था। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और साथ में ऑब्जेक्ट क्लोज का ऑल्ट्रेशन भी डिस्कस किया था। एंड साथ में लायबिलिटी क्लोज में चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सब डिस्कस किया था। तो इट मीन्स अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखो, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में हम चेंज इन नेम क्लोज डिस्कस कर चुके हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड ऑब्जेक्ट क्लोज डिस्कस कर चुके हैं, लायबिलिटी क्लोज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कैपिटल क्लोज की बात करते हैं। तो अगर आप मेमोरेंडम के कैपिटल क्लोज में चेंज करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सब हम लोग यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं। देखो, कैपिटल क्लोज की बात करते हैं जी, ठीक है जी। तो अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज की बात कर रहे हैं। और ये कैपिटल क्लोज होता कौन से वाला क्लोज है? देखो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम में जो क्लॉजेज होते हैं वो कितने क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम में? मेमोरेंडम में क्लॉजेज हैं जी, हमने एब्रीविएशन यूज़ की थी अगर आपको याद हो तो, नरोल का, है ना, नरोल का। एन स्टैंड फॉर नेम क्लोज, आर स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, O stand for object clause, L stand for liability, C stand for capital and A stand for association clause। और देखो, ये जो एसोसिएशन क्लोज है ये कभी चेंज होता नहीं है, राइट। ये लाइफ टाइम चेंज नहीं होगा। तो शुरू के 5 क्लोजेज में आप चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें से हम लोग नेम क्लोज भी डिस्कस कर चुके हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस भी, ऑब्जेक्ट भी, लायबिलिटी भी। तो बचा क्या? कैपिटल क्लोज। आज हम लोग कैपिटल क्लोज के ऑल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ। डन, चलो जी शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने जब ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक सेक्शन 13 पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। सेक्शन 13, सेक्शन 13 किसकी बात करता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओई की, है ना। क्या बोलता था ये सेक्शन 13? क्या बोलता था? ये बोलता था कि भाई एक्सक्लूडिंग सेक्शन 61, कहते हैं सेक्शन 61 को छोड़ के बाकी सब केसेस में अगर आपको मेमोरेंडम को चेंज करना है ना, मेमोरेंडम में चेंज करना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। बट किसको छोड़ के? सेक्शन 61 को छोड़ के। डन। अब एक बात सोचो, ये सेक्शन 61 है किस चीज़ का भाई? ये सेक्शन 61 है जी ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज का ही है ये, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, राइट। तो इट मीन्स नेट इफेक्ट क्या निकला कि भैया सेक्शन 61 ओवरराइड करेगा, क्योंकि सेक्शन 13 खुद बोल रहा है सेक्शन 61 को छोड़ के, तो सेक्शन 61 ओवरराइड कर रहा है मीन्स। और सेक्शन 61 में क्या करते हैं आप लोग? अगर चेंज कर रहे हैं किस में? कैपिटल क्लोज में चेंज कर रहे हैं। कैपिटल क्लोज में अगर चेंज करना है तो क्या चलेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा भाई। और बाकी सब केसेस में क्या चाहिएगा? रेस्ट ऑफ द केसेस में, रेस्ट ऑफ द केसेस में आपको चाहिएगा स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन बोलता था ये बात? सेक्शन 13, राइट। तो कैपिटल क्लोज चेंज करना हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कौन कहता है? सेक्शन 61। एंड इन रेस्ट ऑफ द केसेस क्या चाहिएगा? एसआर, कौन कहता है? सेक्शन 13। तो आज हम लोग सेक्शन 61 की ही बात कर रहे हैं। देखो, चले जी सेक्शन 61 पे। लो जी, सेक्शन 61 देखो क्या कहता है सेक्शन 61 आपसे। ये रहा सेक्शन 61, क्या कह रहा है देखो। अ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में make the following types of alteration, may make the following alterations in its memorandum by ordinary resolution। मीन्स सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, स्पेशल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, मीन्स सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स में भी अथॉरिटी होना जरूरी है एट इट्स जनरल मीटिंग, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है? एक तो आर्टिकल्स में अथॉरिटी होना चाहिए, प्लस किससे काम चल जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। आप आर्टिकल्स में
मतलब आप कैपिटल क्लोज को चेंज कर सकते हैं मेमोरेंडम के, राइट। और मेमोरेंडम का कौन से वाला क्लोज है, ये एक तरह से फिफ्थ क्लोज है, राइट। फिफ्थ क्लोज में चेंज कर रहे हैं आप। चलो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं आप सेक्शन 61 में। नंबर 1, टू इंक्रीज इट्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। समझते हैं बात। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं उसके लिए भी सेक्शन 61 अप्लाई होगा और उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। तो ऑथराइज कैपिटल में कैसे इंक्रीज करना है, ऑथराइज कैपिटल तो समझते हैं ना आप। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है कि आरओसी हैज़ गिवन यू अथॉरिटी टू इशू दिस मच ऑफ शेयर्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। तो जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो प्रोमोटर्स लोग खुद बताते हैं आरओसी को कि सर आप हमारी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 50 लाख रुपए रख दो, मान लो फॉर एग्जांपल। तो 50 लाख की अथॉरिटी दे दी ने आरओसी ने आपको। इट मीन्स आप कंपनी की लाइफ टाइम में 50 लाख रुपीज़ के शेयर इशू कर सकते हैं मैक्सिमम। अब मान लो आपकी इशूड कैपिटल भी आज की डेट में 50 लाख हो गई, मीन्स 50 लाख रुपए तक के शेयर तो आप ऑलरेडी इशू कर चुके हो। अब आप और शेयर इशू करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इशूड कैपिटल कैन नेवर बी हायर देन ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कराना पड़ेगा, और इंक्रीज कराने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, आरओसी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कराना है तो क्या करना पड़ेगा, आरओसी के पास जाना पड़ेगा, उसको फॉर्म नंबर SH7 फाइल करना पड़ेगा, साथ में फीस देनी पड़ेगी एडिशनल, और जनरल मीटिंग पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। ये बात कौन बोल रहा है, सेक्शन 61, कि भाई जनरल मीटिंग पे OR तो पास करना ही पड़ेगा। नंबर 2 क्या कहता है देखो, कंसोलिडेट ऑल और एनी ऑफ इट शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ हायर डेनोमिनेशन। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आप शेयर्स की फेस वैल्यू को एक तरह से इंक्रीज कर रहे हो कंसोलिडेट करके। शेयर की फेस वैल्यू को क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो, राइट, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल ये लो, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपसे, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लो से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की जो कैपिटल थी ना भाई, वो मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच वाले थे। तो कितने की कैपिटल हो गई भाई, 10 लाख की। और अब आप क्या करना चाहते हो, कैपिटल तो 10 लाख ही रखना चाहते हो, फेस वैल्यू कितनी कर देना चाहते हो, 100 रुपये। तो शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे भाई, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर लो, कितना आता है, कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो इट मीन्स आप क्या करना चाहते हो, पहले आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी और नंबर ऑफ शेयर 1 लाख थे। अब आपके शेयर्स 10,000 हो जाएंगे और फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। बट आपकी कैपिटल पहले भी 10 लाख थी, अब भी 10 लाख है। तो आपने शेयर्स को क्या किया, कंसोलिडेट करके हायर डेनोमिनेशन का बना दिया, कंसोलिडेट करके हायर डेनोमिनेशन का बना दिया। पहले 10 रुपये का था, अब कितने का है, 100 रुपये का है, राइट। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ हायर डेनोमिनेशन, राइट। और पहले देखो पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इसके रिवर्स बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है, कहते हैं टू सब डिवाइड इट शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन। तो यहाँ फेस वैल्यू घटाने की बात हो रही है, इसका मतलब उल्टा ले लो यहाँ। तो मान लो पहले ये था, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप। इट मीन्स पहले आपके नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 10,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपये का एक था, 10 लाख की कैपिटल थी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको सब डिवाइड करके स्मॉलर डेनोमिनेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 10,000 के बदले कितने शेयर कर दिए आपने, 1 लाख शेयर कर दिए, और डेनोमिनेशन कितनी बना दी, 10 रुपये बना दी, राइट। तो ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है आपको। सब डिवाइडेड शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन। चलो जी थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट और ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर्स, एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड शेयर्स। मीन्स क्या कहना चाह रहा है, देखो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो भी आपको जनरल मीटिंग पे OR पास करना पड़ेगा। और यहाँ स्टॉक से मतलब गुड्स नहीं है, ये स्टॉक कौन से वाला गुड्स है, शेयर्स वाला स्टॉक है,
ठीक है, तो शेयर्स वर्सेस स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? शेयर्स वर्सेस स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? देखो दोनों में ना सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि शेयर्स में ना फ्रैक्शंस अलाउड नहीं होते, बट स्टॉक में फ्रैक्शंस अलाउड होते हैं। लाइक मान लो हमारी कंपनी का शेयर, एक शेयर 10 रुपये का है, तो क्या हम 5 रुपये या 6 रुपये का शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। बट अगर स्टॉक है तो स्टॉक में आप 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 7.5 रुपये कितने का भी स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इट मीन्स स्टॉक में फ्रैक्शंस अलाउड होती है। ठीक है, तो मीन्स कंपनी जब भी चाहे अपने फुल्ली पेड शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, बट ऐसा करने के लिए उसे जनरल मीटिंग पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होता है। मतलब शेयर होल्डर से पूछेंगे कि क्या हम इन शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दें, ये होता है। तो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर स्टॉक को शेयर्स में, तो दोनों ही केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको? जनरल मीटिंग पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जी, और लास्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है? 5th पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एंड डिमिनिशिंग द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इफ शेयर्स हैव नॉट बीन टेकन अप और एग्रीड टू बी टेकन अप, दैट इज डिमिनिशन ऑफ कैपिटल। डिमिनिशन ऑफ कैपिटल में क्या कहना चाह रहा है कि कैपिटल को आप डिमिनिश करना चाहते हो, डिमिनिश करना चाहते हो। ठीक है जी, तो डिमिनिशन का मतलब क्या हुआ? कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ कैपिटल। तो कह सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं उसको कैंसिल करना चाहते हैं। कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। तो मान लो मैंने 1 लाख शेयर इशू किए थे, जिसमें से लोगों ने 95,000 शेयर ले लिए, तो 5,000 शेयर्स किसी ने नहीं सब्सक्राइब किए ना, उन 5,000 शेयर्स को अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड डिमिनिशन ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए भी आपको जनरल मीटिंग पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ में देखो क्या कहता है? दीज ऑल्ट्रेशंस आर हाउएवर रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड एंड अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। तो मीन्स मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा, मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम के किस क्लॉज में चेंज कर रहे हो आप? नरोल का है ना, मतलब 5th क्लॉज में चेंज कर रहे हो। तो ऑल्टर्ड एमओई की कॉपी भी जाएगी आरओसी के पास, और साथ में एक फॉर्म फाइल करना है। कौन कह रहा है ये बात? सेक्शन 64। कौन सा फॉर्म फाइल करना है भाई? SH7। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। तो ऊपर में 5 में से कोई भी अगर एक चेंज करोगे आप, 5 में से कोई भी चेंज करोगे अगर आप, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग पे ओआर पास करना है, प्लस आरओसी को बता देना है। किस फॉर्म में? SH7 में। कितने दिन के अंदर फाइल करना है SH7? 30 दिन के अंदर। किसके 30 दिन के अंदर? ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। ठीक है, और साथ में मेमोरेंडम तो चेंज करना ही पड़ेगा, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी भी जाएगी आरओसी को। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है जी? द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड द नोटिस। रजिस्ट्रार क्या करेगा? इस नोटिस को रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, और आपको सर्टिफाई कर देगा। ठीक, और डेट ऑफ सर्टिफिकेशन से क्या माना जाएगा कि आपके कैपिटल क्लॉज में चेंजेस हो गए, ये कहना चाहता है। और एक चीज़ और बात नोट करने वाली दे रहा है, देखो यहाँ इसी पैराग्राफ में, इट मस्ट बी नोटेड दैट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 61(1) डज नॉट अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। मीन्स कुछ खास बात बोल दी इसने, देखो लो हाईलाइट कर लो इसको। क्या कहना चाह रहा है भाई? दैट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स in pursuance of section 61(1) does not amount to reduction of capital। और देखो अभी हम लोग रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का सेक्शन है भाई सेक्शन 66, ये दिया भी है नीचे देखो। तो सेक्शन 66 किस चीज़ का है? ये सेक्शन 66 है भाई रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। मीन्स क्या कहना चाह रहा है? कहते हैं देखो ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल एक अलग बात है और रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक अलग बात है। दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। रिडक्शन अलग चीज़ है और ऑल्ट्रेशन अलग चीज़ है।
तो रिडक्शन को अल्टरेशन में मत। तो कई बार एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो हम लोग देखो किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल की। ठीक है जी, चलो रिडक्शन ऑफ कैपिटल में आ जाते हैं। क्या कहता है देखो सेक्शन 66, इट प्रोवाइड्स दैट आर्टिकल्स ऑथोराइज करने चाहिए, नंबर 1 आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए, नंबर 2 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, सेक्शन 61 में आपको OR चाहिए और सेक्शन 66 में आपको SR चाहिए। एंड विद द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब यहाँ तो NCLT की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो सेक्शन 61 में NCLT या ट्रिब्यूनल की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बट सेक्शन 66 में आपको ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, और किस किस तरह से रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं आप। कैपिटल रिडक्शन में ये सब पॉइंट्स कवर अप होंगे। नंबर 1 पेइंग बैक एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। मतलब मान लो कंपनी ने ज़्यादा शेयर इशू कर दिए और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिए, ठीक है, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिए, तो अब कंपनी क्या कर रही है, पे बैक कर रही है, यानी पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में से कुछ पार्ट वापस कर रही है। तो मान लो 2-2 रुपये सबके वापस कर रहे हैं, किस लिए कि भाई ये 2 रुपये ज़्यादा आ गए हमारे पास, ठीक है। अब होता क्या है देखो, जैसे 10 रुपये का शेयर था, सबने 10-10 दे भी दिए, उसमें से मैंने 8 रुपये तो बिजनेस में यूज़ कर लिए, बट 2 रुपये मेरे पास अभी भी आइडियल पड़े हुए हैं। अब देखो उस 2 रुपये को बिजनेस में तो मैंने नहीं लगाया, बट उस 2 रुपये पे जो शेयर होल्डर्स लोग हैं वो आपसे डिविडेंड कितने पे एक्सपेक्ट करेंगे, पेड अप वैल्यू पे, मतलब 10 रुपये पे, ठीक है। और वोटिंग राइट्स भी कितने पे एक्सपेक्ट करेंगे, 10 रुपये पे। मतलब पब्लिक को या शेयर होल्डर्स को सारे राइट्स कितने पे चाहिए, 10 रुपये पे, क्योंकि उन्होंने तो 10 रुपये दे रखे हैं, बट आपने तो उसमें से सिर्फ 8 ही रुपये यूज़ किए हैं बिजनेस में। तो बताओ डिविडेंड 10 रुपये पे कैसे दे दें हम लोग। तो कंपनी क्या कर रही है, आज 2-2 रुपये सबके वापस कर रही है। कहता भाई ये 2 रुपये हमारे पास आइडियल पड़े हुए हैं, इससे क्या फ़ायदा है, तो आप ये 2-2 रुपये सब वापस ले जाओ। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल की रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दिस इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो ऐसा करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 66 में जनरल मीटिंग पे SR पास करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में अथॉरिटी भी होनी चाहिए और NCLT की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। नंबर 2 में क्या कहता है देखो, एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन शेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। मतलब मान लो शेयर 10 रुपये का है, अभी तक कंपनी ने 8 रुपये मांगे, सबने 8 रुपये दे भी दिए, 2 रुपये अभी तक कंपनी ने नहीं मांगे थे। तो कंपनी आज क्या कह रही है कि भाई जो 2 रुपये हमने नहीं मांगे ना अभी तक, अब हम वो मांगेंगे भी नहीं फ्यूचर में। तो ये भी किस में कवर अप होगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल में। इसके लिए भी आपको SR पास करना पड़ेगा। नंबर 3 क्या कहता है, कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये लोग देखो वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ, हमारी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरह से है। मान लो कैपिटल में हमारे कितने पैसे हैं, मान लो मैंने लोगों से 1 करोड़ रुपए रेज कर रखे हैं, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड में है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में। और अगर मैं एसेट्स की बात करूँ भाई, एसेट्स में इसमें से कैपिटल कितने की है, 1 करोड़ की बना देता हूँ, रुक जाओ उसको, 1 करोड़ की कैपिटल थी जी। तो लोगों से कितना फंड रेज कर रखा है मैंने, 1 करोड़ रुपए। उसमें से एसेट्स में 80 लाख रुपए लगे हुए हैं, और भाई 20 लाख रुपए तो ना फिक्टिशियस एसेट्स में लगे हुए हैं। ये बात समझ रहे हो, 20 लाख रुपए कहाँ लगे हैं, फिक्टिशियस एसेट्स में। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब या तो भैया मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए कुछ, ठीक है, या फिर लॉस हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कहाँ कवर अप होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स में। लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, इन चीज़ों में लगे हुए हैं। लॉस हो गया, ये भी लॉस भी तो हो सकता है। तो मीन्स अब देखो क्या होता है, हमारी कंपनी में ना कोई इन्वेस्ट नहीं करता ये देख के, क्या देख के कि कैपिटल तो है भाई 1 करोड़ रुपए की, मतलब 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, और इधर एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी हुई है 20 लाख रुपए की, मतलब मान लो 20 लाख रुपए के तो लॉसेस हैं जी। तो एक तरफ लॉस पड़ा हुआ है एसेट साइड में, दूसरी तरफ लायबिलिटीज में क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल। तो कंपनी क्या कर रही है,
ये जो 20 लाख रुपए फिक्टिशियस एसेट्स के हैं या लॉसेस के हैं, इनको राइट ऑफ कर रहे हैं किससे? कैपिटल से। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये शेयर होल्डर्स को बुला के ये कहना चाह रहे हैं, भैया वैसे तो आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए दे रखे हैं, बट आप भूल जाओ 1 करोड़ रुपए दे रखे हैं। आप ये मान लो आपने सिर्फ 80 लाख रुपए दे रखे हैं, 20 लाख तो भूल ही जाओ। तब सोचो शेयर होल्डर एग्री करेंगे क्या इस चीज़ के लिए? उन्होंने दिए तो 1 करोड़ हैं, बट हम क्या बोल रहे हैं कि भैया 1 करोड़ भूल जाओ, आप क्या याद रखो 80 लाख रुपए दे रखे हैं। मानेंगे शेयर होल्डर? चलो मान लेते ही नहीं मानेंगे, तो ठीक है, हम उन्हें ऐसे मनाएंगे कि भाई ठीक है आप मत मानो, लॉसेस तो हो ही रहे हैं, कंपनी नियर फ्यूचर में वाइंडिंग अप में जाएगी, और वाइंडिंग अप में अगर जाएगी तो शेयर होल्डर को तो पेमेंट सबसे लास्ट में मिलता है, तो लास्ट में बचेगा तो मिल जाएगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। और लॉस मेकिंग कंपनी है भाई, कहाँ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। चिल्लाते रहो 1 करोड़, मिलने तो 80 लाख भी नहीं है। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। अब कहेंगे शेयर होल्डर ठीक है सर आप बताओ आपकी स्कीम क्या थी? हम उसको कैसे समझा रहे हैं कि देख भाई अगर आप 1 करोड़ भूल के ये याद रखोगे कि आपने 80 लाख रुपए दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे उस 20 लाख रुपए से ना इन लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। इस लॉस को क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो लायबिलिटी कितने की रह जाएगी फिर? लायबिलिटी हम लोग बुक्स में 80 लाख की दिखाएंगे और इधर से लॉसेस खत्म हो जाएंगे, तो बैलेंस शीट थोड़ी तो अट्रैक्टिव बनेगी। अब बैलेंस शीट अट्रैक्टिव बन जाएगी तो मीन्स इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो फंड आ जाएगा, और कंपनी के पास फंड की तो प्रॉब्लम है, फंड हो जाएगा, फंड आ जाएगा कंपनी के पास, तो हो सकता है कि लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। जब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तब कर लेना वाइंड अप, तब हो सकता है आपको 80 लाख छोड़ो 1 करोड़ से भी ज़्यादा मिल जाए। डन? तो आप कहेंगे शेयर होल्डर सर ठीक है कोई बात नहीं यही कर लेते हैं। तो मीन्स थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि पेड अप शेयर कैपिटल को कंपनी क्या करना चाहती है? कैंसिल। किस लिए? कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच इज, कहते हैं जितना पार्ट उसका क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, अनरिप्रेजेंटेड हो गया है ना, पता ही नहीं कहाँ खर्च चला गया है ना, लॉसेज हो गए होंगे या फिर एक्सपेंसेस हो गए होंगे, इस तरह का कुछ हो गया। और फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, अदर इंस्टेंसेस ऑफ रिडक्शन, कहते हैं ये तो वैसे तो ये भी रिडक्शन है, वैसे तो ये भी रिडक्शन के ही केसेस हैं सब जो नीचे पढ़ रहे हैं हम लोग, बट यहाँ सेक्शन 66 डज नॉट अप्लाई, मतलब तो सेक्शन 66 को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीएलटी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ये भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल ही। लाइक फॉर एग्जांपल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अंडर सेक्शन 55। अब एक बात बताओ यार, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा हूँ मैं 20 लाख रुपए की सेक्शन 55 में, क्यों 20 साल के अंदर अंदर रिडम्पशन करना कंपलसरी होता है, तो क्या मैं एनसीएलटी की परमिशन लूँ, जनरल मीटिंग पे एसआर पास करूँ? भैया इतना रुपया रिडम्पशन में नहीं लगेगा जितना रुपया खर्चा हो जाएगा जनरल मीटिंग बुलाने में। समझ रहे हैं बात मेरी? तो क्या कहना चाह रहा है, ये भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, आपने इशूड कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखा रखी होगी, अब उसको रिडीम कर दोगे तो वो खत्म हो जाएगी, तो कैपिटल रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। बट यहाँ आपको सेक्शन 66 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, फॉरफीचर ऑफ शेयर। एक बंदा है जी, उसके पास 1000 शेयर है, उसने 8 रुपये तो दे दिए, 2 रुपये नहीं दिए, अब हम उसके शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो 2000 रुपये के लिए हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो क्या जनरल मीटिंग बुलाएंगे, एसआर पास करेंगे उस पर? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, है रिडक्शन ही वैसे ये भी, बट सेक्शन 66 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बाई बैक ऑफ शेयर्स अगर आप करना चाहते हैं सेक्शन 68 में, वहाँ भी सेक्शन 66 का प्रोसीजर नहीं चाहिए। बाई बैक ऑफ शेयर्स ऑन ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी अंडर सेक्शन 242। तो वही कहना चाह रहा है, कोई शेयर होल्डर ना मान लो मिस्चीवियस पर्सनैलिटी का है, मीटिंग पे आके सबको परेशान करता है, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करता है, तो क्या आप उसके शेयर छीन सकते हो? आप नहीं छीन सकते, बट आप एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हो। कंपनी एनसीएलटी को अप्लाई करेगी कि सर देखो ये शेयर होल्डर मीटिंग पे आके इस तरह से परेशान करता है और मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करता है, मीटिंग नहीं होने देता, तो एनसीएलटी ऑर्डर कर सकता है क्या कि भैया आप इसके शेयर कंपल्सरीली बाई बैक कर लो, ठीक है, तो कंपनी उसके शेयर खरीद सकती है, बट एनसीएलटी के ऑर्डर से, अदरवाइज नहीं। तो भी यहाँ रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो है, बट सेक्शन 66 नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। सरेंडर ऑफ शेयर्स मतलब शेयर होल्डर खुद कंपनी के पास पहुंच गया, कहते हैं जी जिस दिन से मैंने आपके शेयर खरीदे हैं उस दिन से बड़ा दुखी हूँ,
ना तो आप डिविडेंड टाइम पे देते हो, ना अच्छी होटल में मीटिंग करते हो, ठीक है। तो मैं तो वोटिंग राइट भी एंजॉय नहीं करता हूँ। इससे अच्छा आप ये शेयर रख ही लो, मुझे नहीं चाहिए शेयर। और जो मैं 2 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन के दे चुका हूँ वो भी वापस नहीं चाहिए, वो तो मुझे पता है आप दोगे नहीं, कि अगर वो वापस देगी कंपनी तो ये सरेंडर नहीं, फिर बाईबैक हो जाएगा ये तो, और बाईबैक हो जाएगा तो सेक्शन 68 फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे ये शेयर होल्डर सरेंडर कर क्यों रहा है? इसको ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी ना नियर फ्यूचर में लॉसेज में जाने वाली है, और अभी तक कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांग रखी है जी 2 रुपये की 1 लाख शेयर्स पे। तो वो ये सोच रहा है भाई 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपये तो मैं दे ही चुका हूँ, तो 2 लाख रुपये तो चले ही गए, उनको तो भूल जाओ। बट अगर नियर फ्यूचर में कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो जो अनपेड कॉल्स हैं 8 रुपये की वो भी तो मांगेंगे, 8 लाख रुपये। तो ये 8 लाख रुपये बचाना चाह रहा होगा, इसलिए सरेंडर करना चाहता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर अगर सरेंडर करना चाह रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये किस में आएगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल में। बट अगेन सेक्शन 66 की ज़रूरत नहीं है। डन। और बाकी का प्रोसीजर तो आप अपने आप बना के लिख ही सकते हो भाई। जब जनरल मीटिंग पर रेजोल्यूशन पास करना है उससे पहले बोर्ड मीटिंग भी करोगे, जनरल मीटिंग का नोटिस भी दोगे, उस नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगाओगे। क्यों लगाओगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? क्योंकि ये तो स्पेशल बिजनेस है। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो देखो MGT 14 विद इन 30 डेज अंडर सेक्शन 117, ये सब तो फाइल आप करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये डिस्कस किया जी हम लोगों ने आज। क्या डिस्कस किया? ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, 5th क्लोज ऑफ मेमोरेंडम, और जो 6th क्लोज होता है वो तो कभी ऑल्टर होता ही नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने लिखा अपनी हैंड राइटिंग में, दिक्कत ना हो आपको समझने के लिए। ठीक है जी, लो इस तरह से ले लो एक स्क्रीनशॉट, तो ये ले लो भाई, रुक जाओ 1 मिनट। लो जी एक स्क्रीनशॉट तो ये ले लो, ये सेक्शन 66 तक पहुंचा है ना। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये ले लो आप, लो जी नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये ले लो। डन, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। तो पहले तो ये डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, फिर उसके ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे, और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।